कॉम के बच्चों के लिए जीएसटी के छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि वो बच्चे समय निकाल के 10 मिनट 5 मिनट जब मौका मिले तब ये वीडियो देख ले। ये इसी सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। टॉपिक चल रहा है जीएसटी का इंट्रोडक्शन, यानी जीएसटी की कुछ मूल बातें, जो फंडामेंटल बातें। तो भैया देखो, जीएसटी तुम्हारा जो फेवरेट प्रोडक्ट है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। ये हमारे कंट्री ने जब जीएसटी लॉ लाया 1/7/17 को, तो उसी में इसमें बता दिया गया कि अल्कोहल पे न जीएसटी लगा है न फ्यूचर में लगेगा। दारू पे जीएसटी नहीं लगेगी। तो तुम्हारा पहला तो मतलब मैंने बहुत ही अच्छी बात से शुरुआत कर दी। और दूसरी बात यह है कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। सर कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता? तो भैया देखो, डीजल पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। नाइस। नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगती। ओके। एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इस पे जीएसटी नहीं लगता। एंड क्रूड ऑयल पे जीएसटी नहीं लगती। तो पेट्रोल के ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगती। इस पे बातें चल रही है कि गवर्नमेंट को पर जोर दिया जा रहा है कि इसको जीएसटी के नेट पे ला दीजिए, क्योंकि पेट्रोल के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं तो इसको जीएसटी के नेट पे ला देने का जोर है। परंतु ठीक है, आज सी डेट में आपके एग्ज़ाम में लॉ यही है कि इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। तो भैया जीएसटी अल्कोहल पे नहीं लगता, दारू पे नहीं लगता, न लगा है न लगेगा। लेकिन पेट्रोलियम पे आज सी डेट में जीएसटी नहीं लगता। इसमें हो सकता है गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बाद में जीएसटी लगा दे, परंतु आज सी डेट में बिंदास पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस और एटीएफ एंड क्रूड ऑयल यूज करो, इस पे जीएसटी नहीं लगता। दूसरी बात, टोबैको भी इसी सीरीज़ का प्रोडक्ट है, लेकिन टोबैको पे जीएसटी लगती है। टोबैको बहुत खास प्रोडक्ट है, इस पे जीएसटी भी लगता है और पुराना वैट भी लगता है। यानी आज सी डेट में वैट लगता है दारू पे, पेट्रोल, इन सब प्रोडक्ट पे और टोबैको पे। तो टोबैको पे जीएसटी भी लगता है। और आप जीएसटी पे फोकस करो ना, आपको वैट से क्या मतलब है। टोबैको पे जीएसटी लगती है। ओके। दूसरी बात, एक छोटी सी फंडामेंटल बात समझो कि जीएसटी क्या हर एक को देना पड़ता है क्या? जैसे अपने नीचे गए एक रोड, मतलब रोड साइड में पुचका है अपने, या रोड साइड में खड़े होकर हमने लस्सी पी ली, या रोड साइड में खड़े होकर हमने डोसा खा लिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगा? नहीं लगा। लेकिन वही डोसा जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाए तो उस पर 5% जीएसटी लगा। तो भाई ये क्या चक्कर है, डोसा पे जीएसटी है कि नहीं है? तो आंसर इस डोसा पे जीएसटी है 5%। तो वो रेस्टोरेंट वाला तो लेता है, परंतु ये रोड वाले नहीं लेते। व्हाट इज़ दिस? और हमने कई ऐसी छोटी छोटी रेस्टोरेंट भी देखी है जो नहीं लेती। तो भैया इसका नियम ये है, इसका नियम ये है कि जीएसटी हर एक को नहीं देना पड़ता। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उन्हें जीएसटी देना पड़ता है। Those who are registered or liable to be registered are liable to pay GST। अब आपका क्वेश्चन आता है, जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो जीएसटी में जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, जो गुड्स के सप्लायर है, यदि उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और बाद बाकी लोग, यानी सर्विस के सप्लायर, जो सर्विस के सप्लायर है, उनका टर्नओवर यदि 20 लाख को एक्सीड करता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है उन्हें जीएसटी देना है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें जीएसटी नहीं देना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कौन है? तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है गुड्स के केस में वो सप्लायर जिनका सप्लाई ऑफ गुड्स का काम है, यदि उनका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर जाए, और यदि आप सर्विस के सप्लायर है तो आपका टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर जाए, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
इसलिए कुछ कोचिंग सेंटर बिल में जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं और कुछ कोचिंग सेंटर बिल पे जीएसटी अलग से चार्ज नहीं करते। इसका रीज़न यही है कि जो बिल में जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं उन्होंने अपना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा दिखाया है, इसलिए दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड दे आर चार्जिंग जीएसटी। आई होप ये बात समझ में आई। तो रेस्टोरेंट के केस में भैया जो रेस्टोरेंट का टर्नओवर 20 लाख, रेस्टोरेंट इज ए सर्विस, तो उनका टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है एंड दे आर चार्जिंग जीएसटी फ्रॉम यू। और रोड साइड आप जो डोसा खा रहे हो वो उन लोग का टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, इसलिए उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए उन्हें जीएसटी चार्ज नहीं करना है। तो हु इज़ लायबल टू पे जीएसटी या हु इज़ लायबल टू जीएसटी, इसका आंसर इतना सा है, टर्नओवर बेस। और ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। मैं आपको उसी गाने से लिंक कर रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि तू ही बिगाड़े तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े जीएसटी को मोदी जी। उसी धुन को आगे लेकर आता हूँ। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी जीएसटी, उसी सीरीज में। हाँ, दारू पे न लगे पेट्रोल पे न लगे, दारू पे न लगे पेट्रोल पे न लगे, टोबैको पे लगता जी, जीएसटी जीएसटी। 40 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, 20 लाख वालों रजिस्ट्रेशन करा लो, वॉलंटरी या कंपल्सरी, जीएसटी जीएसटी। ये जो 5 प्रोडक्ट के नाम है ना, ये आपके एग्जाम में नाम पूछे जा सकते हैं। ये बताइए पेट्रोल के कौन से 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता। तो ये 5 प्रोडक्ट आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक कोड बनाया है, प्लीज चेंज योर डीएनए, प्लीज चेंज डीएनए, प्लीज चेंज डीएनए। पी से पेट्रोल, सी से क्रूड ऑयल, डी से डीजल, एन से नेचुरल गैस, ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल, एन से नेचुरल गैस, डी से डीजल, सी से क्रूड ऑयल, पी से पेट्रोल। फिर से पी से पेट्रोल, प्लीज चेंज, सी से क्रूड ऑयल, प्लीज चेंज डीएनए, डी से डीजल, एन से नेचुरल गैस एंड ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपका जीएसटी का नॉलेज और इन्हेंस कर रहा है, यू आर एंजॉइंग इट। और नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो यदि आपको लगता है कि ये सारे वीडियो बहुत काम के हैं तो यू अंडरस्टैंड।